आप सब ने यकीनन ये खबर तो सुन ली होगी कि बेन एफ्लेक जो है वो बैटमैन का जो करेक्टर है वो छोड़ कर जा रहे हैं, जिसको लेकर कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग खुश हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूं कि ये जो लोग नाराज़ हो रहे हैं और ये गुस्सा कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो पहले जब बेन एफ्लेक को कास्ट किया गया था तो तब मीम्स बना रहे थे उसके ऊपर कि ये बंदा तो मोटा सा है और ये कैसे बैटमैन का करेक्टर करेगा। बहुत ज़्यादा बातें बनी थी इसके ऊपर। तो आप यकीन करें कि अब जैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर है, इनको जब एज आयरन मैन लिया गया था तब भी लोगों ने बातें सुनाई होंगी कि ये बंदा कौन सा है, इसको तुमने कहाँ से कैसे ले लिया और वगैरह वगैरह। इसी तरह जब बेन एफ्लेक को कास्ट किया गया था तब भी लोगों ने बातें सुनाई थी कि ये क्या कर लिया है। और बड़ी मैंने मीम्स देखी हैं आज, जो पुराने आर्टिकल्स हैं मैंने उठा के देखे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने मीम्स बनाई हुई थी इसके ऊपर। खैर, अब देखें जैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर छोड़ कर जाएगा आयरन मैन का कैरेक्टर, तो लोग दुख करेंगे। इसी तरह लोग जो हैं वो दुख कर रहे हैं बेन एफ्लेक के छोड़ कर जाने पर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ कि अगर आप एक ही चीज़ में स्टक होकर रह जाएंगे ना पास्ट में कि नहीं यार वो करेक्टर अच्छा था, तो मुझे नहीं लगता कि आप आने वाली मूवीज़ को अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। अब जो नई बैटमैन की मूवी है जिसको मैट रीव्स डायरेक्ट कर रहे हैं, और यकीन माने मुझे उस बंदे पे बड़ा भरोसा है कि वो अच्छी मूवी बनाएगा। अब मैंने उनकी जो पास्ट मूवीज़ देखी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो जो बंदा है वो बड़ी अच्छी मूवी डायरेक्ट कर सकता है। स्पेशली बैटमैन की जो मूवी है जिसका नाम सिर्फ द बैटमैन है और 2021 में आ रही है, और ये अच्छी बात भी है किस्म की कि वो 2021 में आ रही है। तब तक लोग बेन एफ्लेक वाले कैरेक्टर को थोड़ा सा भूल चुके होंगे, यानी कि भूल तो नहीं चुके होंगे, थोड़ा सा उससे निकल आएंगे कि नहीं यार हमें अब नए कैरेक्टर की तरफ देखना है। और अभी तक हमें ये भी आइडिया नहीं है कि कौन सा नया एक्टर उसे प्ले करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बैटमैन को प्ले कर रहा है। अगर उसकी स्टोरी अच्छी है और मूवी अच्छी है तो मेरे से चाहे टिकट के पैसे अभी ले लो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मूवी अच्छी है या नहीं। अच्छा, अब ये मूवी बन रही है तो यहाँ पर 2-3 सिचुएशंस हो सकती हैं, तो वो मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ शेयर करना। अब ऐसा है कि ये मूवी या तो 2021 जो है इसमें ही बनाए, यानी कि वो मूवी 2021 में ही बन रही हो, यानी कि रिलीज़ तो 2021 में हो ही रही है, लेकिन वो मूवी का जो टाइमलाइन में हो हिस्सा वो भी 2021 में हो। या फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि जो 2017 वाली जस्टिस लीग है उससे पहले 10 से 15 साल पीछे चले जाएं और कहें कि ये पुराना बैटमैन है जो पहले जब, यानी कि जब उसने स्टार्ट किया था उसका पहला केस था, वो किस तरह काम शुरू किया उसने, और उसको पहला जो विलन है जिसका सामना करना पड़ा वो कौन था। और या फिर वो ये कर सकते हैं कि लोगों से कहें कि आप जस्टिस लीग भूल जाएं, आप बैटमैन वर्सेस सुपरमैन भूल जाएं, हम एक सॉफ्ट रिबूट करने लगे हैं वंडर वुमन से, और ये जो हमें जो नया बैटमैन देखने को मिलेगा ये अब हमारा बैटमैन है और हमें ये आगे यही देखने को मिलेगा। वंडर वुमन रहेगी, एक्वामैन रहेगी और ये हमारा नया बैटमैन होगा। और अगर सुपरमैन के यानी कि हेनरी कैविल के साथ हमारे जो है कोई मुतालबात अच्छे नहीं चलते तो हम एक सुपरमैन भी नया कास्ट कर लेंगे। तो ये हमारे नए कैरेक्टर्स होंगे, ये नए एक्टर्स होंगे, और आप इनको याद रखें, पिछले वालों को भूल जाएं, यानी कि एक छोटा सा सॉफ्ट रिबूट देते हैं उसे। या इसके अलावा वो ये कर सकते हैं कि अभी पूरी एक यूनिवर्स बनाने की बजाय वो एक छोटी छोटी मूवीज़ पे फोकस करें, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वार्नर ब्रोस ने कहा भी ये है कि हमारा जो मेन गोल है अब सिंगल मूवीज़ की तरफ है। अच्छा, अगर मैं डीसी को मार्वल से कंपेयर करूँ ना, तो अगर आप देखें तो मार्वल जैसे आयरन मैन है उसकी इतनी बड़ी कोई रोग गैलरी मौजूद नहीं है, जैसे कैप्टन अमेरिका है उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा बहुत बड़ी रोग गैलरी नहीं। इस सिवाय एक्समैन के कोई इतने ज़्यादा लोग ऐसे विलन मौजूद नहीं हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फेमस हों। तो इसलिए अगर आप देखें तो जब वो अवेंजर्स इकट्ठे होते हैं तब वो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से काम करते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं, सिंगल भी पसंद आते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जब वो अवेंजर्स में होते हैं तो लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं डीसी की बात करूं तो सुपरमैन की अपनी एक बहुत बड़ी रोग गैलरी है, इतने ज़्यादा विलन है उसके, ब्रेनियक से लेकर जनरल जॉर्ड तक जितने भी आप देखें बहुत ज़्यादा विलन है। इसके अलावा बैटमैन की तो सबसे ज़्यादा बड़ी रोग गैलरी है, उसकी तो नाम लेते लेते थक जाता बंदा। आप एक्वामैन की अगर आप देखें उसकी कोई कॉमिक पढ़ी हो तो ओशन मास्टर उसका एक मेन विलन है, ब्लैक मैंटा है, और भी बहुत से जो है विलन है उसकी भी अपनी एक रोग गैलरी है, वंडर वुमन की अपनी रोग गैलरी है। तो ये अगर सबको इकट्ठा करने के बजाय सिंगल पे फोकस करें ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरे जहन में एक और भी बात होती है कि वो ऐसा करें कि एक्वामैन 2 भी आने दें, वंडर वुमन 2 भी आ गई, इसके बाद क्या करें कि एक छोटी सी टीम अप मूवी करें, यानी कि एक्वामैन को और वंडर वुमन को एक मूवी में डालकर एक छोटा सा टीम अप करें। क्योंकि अगर आप गौर करें तो एक्वामैन जो है
उसकी भी मिथोलॉजी उस तरह की है जिस तरह की वंडर वुमन की है, पोसाइडन वगैरह जो गॉड्स हैं। तो मिथोलॉजी सेम होने की वजह से अगर दोनों को इकट्ठा एक ही मूवी में डाल दिया जाए एक छोटे से एडवेंचर में, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से लेकर आप बड़े मूवी की तरफ जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे जस्टिस लीग में उन्होंने किया कि सबको एक साथ एक मूवी में इकट्ठा डाल दिया, तो जिससे बात इतनी ज़्यादा अच्छी बनी नहीं। तो वंडर वुमन 2 आने दें, फिर उसके बाद एक्वामैन 2 आने दें, फिर उन दोनों को एक इकट्ठे एडवेंचर में डाल दें। इसी तरह बैटमैन का एक छोटा सा 3 मूवीज़ का ट्रिलॉजी बनाए, फिर उसके बाद सुपरमैन की 2-3 मूवीज़ की बनाए, फिर उसके बाद उनको एक छोटे से एडवेंचर में इकट्ठा डाल दे। फिर फ्लैश बनाए, फिर साइबोर्ग बनाए, उनको एक छोटे से एडवेंचर में इकट्ठा डाल दें। फिर जो आपके पास बर्ड्स ऑफ प्रे है और जो है क्या उसका नाम है सुसाइड स्क्वाड, उसका भी जो है हमने सुना है कि जेम्स गन उसको डायरेक्ट करेगा, तो उसका भी एक छोटा सा सॉफ्ट रिबूट होगा। तो जो उसका रिबूट होगा उसको भी आप बैटमैन के साथ किसी तरह कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली लगता है कि बर्ड्स ऑफ प्रे को और सुसाइड स्क्वाड को अगर आप मेन डीसी यूनिवर्स से कनेक्ट ना भी करें ना, तो वो अकेली बड़ी अच्छी मूवीज़ हो सकती हैं। जैसे जैसे अगर आप देखें तो नई जो जोकर की मूवी आ रही है वो मेन डीसी यूनिवर्स से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसके लिए एक्साइटेड हैं। तो डीसी में मैंने कई ऐसी मूवीज़ देखी हैं, आप अगर इनकी एनिमेटेड यूनिवर्स को शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा इनकी मूवी अगली मूवी से कनेक्टेड तो नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो जितनी भी मूवीज़ हैं इनकी एनिमेटेड। अच्छा, बात कर लेते हैं अब कि मैट रीव्स ने क्या कहा है कि जो नई बैटमैन मूवी आ रही है उसमें क्या होगा। उनका जो मेन फोकस है इस आने वाली मूवी में वो है ब्रूस वेन के इमोशंस और बैटमैन की डिटेक्टिव स्किल्स पे। क्योंकि अगर आपने बैटमैन की पिछली जितनी भी अभी पिछले 10-12 साल में मूवी आई हैं उसमें देखा होगा कि बैटमैन को इतना अच्छा डिटेक्टिव नहीं देखा। यानी कि हमने ये तो सुना है कॉमिक्स में कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव है और अक्ल और सारा कुछ जितनी भी उसने चीज़ें बनाई हैं वो सारे उसके कंट्रोल में हैं और वो बड़े अच्छे काम करता है, लेकिन कभी हमने उसको इतना ज़्यादा अच्छा मूवी में नहीं देखा। हाँ, क्रिश्चियन बेल वाले में हमने थोड़ा सा उसको देखा है जब वो बुलेट की फ्रेंजी करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं था जो हमने आर्कम असाइलम या बैटमैन की जो ये गेम्स हैं इसमें देखा है कि वो कितना अच्छा डिटेक्टिव है और कितने आसानी से वो बॉडी को एनालाइज करता है, कितने देखता है कि कितने लोग हैं वहाँ पर, सारा कुछ थर्मल विजन से। तो अगर मैट रीव का मेन फोकस बैटमैन की डिटेक्टिव स्किल है तो एक ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, उनका दूसरा जो फोकस है वो है ब्रूस वेन या बैटमैन के जो इमोशंस हैं। अगर हम देखें तो बैटमैन इमोशनली यानी कि ऐसा लगता है कि वो पत्थर का बना है, कि उसके अंदर ज़रा से भी इमोशन नहीं है। लेकिन अगर आपने वो एपिसोड देखी हो जस्टिस लीग अनलिमिटेड की थी शायद, जिसमें वो एस के साथ बैठता है, वो छोटी बच्ची होती है जो मरने वाली होती है और उसके साथ झूले में बैठता है और थोड़ी सी बातें करता है जब तक उसकी यानी कि मेरे ख्याल से मर नहीं जाती। तो वो एपिसोड बड़ी इमोशनल किस्म की थी अगर आपने किसी ने देखी है तो जो बैटमैन है वो ज़रूरत के मुताबिक पत्थर दिल भी हो सकता है और ज़रूरत के मुताबिक ऐसा भी बन सकता है कि आपको लगता है कि उससे ज़्यादा जो है हमदर्द इंसान ही कोई नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जिसके ऊपर मेरे ख्याल से वो फोकस करेंगे और वो है बैटमैन का किलिंग रूल, यानी कि वो मारता नहीं है, वो कत्ल नहीं करता। हमने जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन है तो उसमें तो बात ही नहीं है ना, उसमें तो उसने अन्यवा कत्ल किए हैं। जो इससे पहले मूवी थी यानी कि जो क्रिश्चियन बेल वाली थी जो क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की थी, उसमें वो कहता है कि मैं नहीं कत्ल करूँगा, यानी कि वो गन भी छीनता है और कहता है कि बंदूकों से कोई काम नहीं करना, इस तरह की बातें हैं। लेकिन वो राशल गुल को ये भी कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा भी नहीं। तो वहाँ पर कोई डेफिनेट रूल नहीं बनाया था उसने कि नहीं मैं इन लोगों को मार सकता हूँ और मैं इन लोगों को नहीं मारूँ। मतलब एक उसने ना अभी मिक्सअप था कि लोगों को डिसाइड नहीं है कि वो कत्ल कर रहा है या कत्ल नहीं कर रहा। लेकिन अगर एनिमेटेड सीरीज़ या कार्टून की बात करें तो उसमें उसका एक परफेक्ट रूल होता है कि वो गन्स नहीं यूज़ करता, ना वो कत्ल करता है। तो अगर वो इसके ऊपर फोकस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का होगा, और क्योंकि उसकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हाई हैं जो कि अभी तक किसी डेफिनेट अंदाज में हमें बड़ी स्क्रीन पर देखने को नहीं मिली। अच्छा, अब एंड पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर वो इतना कुछ एनिमेटेड यूनिवर्स वाला ला रहे हैं कि जो बैटमैन की रिजेम्बलेंस है वो उस तरह की हो, तो थोड़ा सा अगर एल्फ्रेड पर काम कर लिया जाए, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा जर्मी आयरन्स ने बुरा काम किया, मैं कह रहा हूँ कि जर्मी आयरन्स ने बहुत खूब काम किया है। लेकिन जो एनिमेटेड यूनिवर्स में बटलर था, यानी कि बटलर का सूट पहना है, दरमियान से बाल नहीं है, थोड़ा सा टकला है, तो वो वाला एक कोई बंदा लेकर आए ना जो उस तरह का दिखता हो, तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाए उसको देखने का, क्योंकि वो बटलर बड़ा हैवी किस्म का था। बाकी मुझे मैट रीव्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि
ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर बेन एफ्लेक छोड़कर चले गए हैं तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लोगों को फ्यूचर में और भी अच्छे कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो जब सांप चला जाए ना तो फिर लाठी पीटने का फ़ायदा कोई नहीं होता। तो अब लोग यही कर रहे हैं कि वो बंदा चला गया है, अब ऐसे ही शोर करी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उस चीज़ को छोड़कर आगे की तरफ देखना चाहिए। तो अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।